फैट्स हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा होता है। ना तो हर तरह की चिकनाई नुकसानदेह है और ना ही हर तरह की चिकनाई फायदेमंद है। जो ब्रेन है उसमें जो फैट्स पाई जाती है उसका 40% जो है ना वो DHA पे मुश्तमिल होता है। तो हमें ओमेगा 3 फैट्स का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। समझने सीखने की सलाहियत बढ़ती है और साथ में स्कूल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। जो कैलोरीज हम लेते हैं उसमें 10% तकरीबन सैचुरेटेड फैट्स से आनी चाहिए। तो तीसरी किस्म है उसको हम बोलते हैं ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स हमारे लिए कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होती। नतीजतन ये हमारी आर्टरीज में जमा होती हैं, दिल के अमराज का बाइस बनती हैं, शुगर का बाइस बनती हैं, जोड़ों के दर्द का बाइस बनती हैं। जो हमारे लिए फायदेमंद फैट्स हैं हमें उनका इस्तेमाल बढ़ाना है और जो नुकसानदेह फैट्स हैं उनका इस्तेमाल कम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इदरीस अहमद। आई होप कि आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, लास्ट टाइम वीडियो में आपसे बात हुई थी कि पाकिस्तान में मोटापे के फैलने की शरह क्या है, वजूहात क्या हैं और मोटापे की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। आपसे इस मौजू पर भी तफसीली बात हुई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स मोटापे को कम करने में या बढ़ाने में क्या रोल प्ले करते हैं। आज आपसे बात करेंगे कि फैट यानी चिकनाई का हमारी बॉडी में क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान आते हैं और चिकनाई की वजह से मोटापा कम होता है या बढ़ता है। तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें मोटापे की तो मोटापे के फैलने की या मोटापे के बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो हुई है जो मैंने पहले शेयर की थी कि कैलोरीज का ज्यादा इंटेक और कैलोरीज का कम इस्तेमाल। नतीजतन कैलोरीज हमारी बॉडी में फैट्स की शक्ल में जमा हो जाती है। अब अगर हम बात करें चिकनाई की तो चिकनाई हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा होता है। हम जो कैलोरीज लेते हैं खुराक में से उसमें से 25 to 30% कैलोरीज फैट में से आनी चाहिए। फैट्स हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा होता है। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के अमूर को निपटाने के लिए फैट्स अहम किरदार अदा करते हैं। लाइक जो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फैट्स की बनी होती है। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के काम सर अंजाम देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी आमतौर पर फैट से ही ड्राइव किए जाते हैं। इसी तरह से जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो फैट्स पे मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में फैट का किरदार है। सिमिलरली जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं लाइक किडनी वगैरह उनको प्रोटेक्ट करने के अंदर भी फैट्स अहम किरदार अदा करती हैं। तो व्यूअर्स, फैट्स यानी चिकनाई के मुतालिक एक आम कॉन्सेप्ट है कि हमेशा नुकसानदेह होती है। तो व्यूअर्स, ऐसी बात नहीं है। ना तो हर तरह की चिकनाई नुकसानदेह है और ना ही हर तरह की चिकनाई फायदेमंद है। चिकनाई की मुख्तलिफ इकसाम है जो हमारी बॉडी में बाज़ फायदेमंद और बाज़ नुकसानदेह किरदार अदा कर रही होती है। सबसे पहले हम उस फैट की बात करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होती है। उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। ये फैट्स आमतौर पे जैतून के तेल में, तिल के तेल में, अखरोट, बादाम, पिस्ता यानी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें पाई जाती है, अलसी या अलसी के तेल में, और ख़ास तौर पे जो फिश ऑयल है वो अनसैचुरेटेड फैट्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये फैट्स मुख्तलिफ तरह से हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें मोटापा कम करने की तो चूंकि फैट्स जितनी देर तक हमारी बॉडी में रहती हैं, हमारे ब्लड में रहती हैं, हमें भूख का एहसास कम होता है। नतीजतन हम कैलोरी के इंटेक को कम करते हैं और हमारा वजन जो है ना वो रेगुलेट होता है। इसी तरह से जो अनसैचुरेटेड फैट्स है वो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिज्म को कैरी ऑन करते हैं जिसकी वजह से कैलोरी बर्न बढ़ता है। ये हमारी बॉडी में शुगर को भी रेगुलेट करते हैं बिकॉज ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। और साथ में चूंकि इंसुलिन स्पाइक नहीं करती इसलिए हमारी बॉडी में फैट्स भी कम जमा होते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर जो सोडिश है उसमें कमी लेके आती है जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द है आमतौर पर उसमें भी कमी लाते हो। अगर हम बात करें ओमेगा 3 फैट्स की तो इसमें मैं खास तौर पे ये जिक्र करूंगा तो ओमेगा 3 फैट्स का एक अहम एलिमेंट होता है DHA, डोकोसाहेक्सानोइक एसिड। DHA बेसिकली ह्यूमन जो ब्रेन है उसमें जो फैट्स पाई जाती है उसका 40% जो है ना वो DHA पे मुश्तमिल होता है। इसी तरह से जो ह्यूमन रेटिना यानी आंख है उसमें जो फैट पाई जाती है उसका 60% जो है ना वो DHA का बना होता है। तो इसका मतलब ये हो कि अगर हमने अपनी ब्रेन को हेल्थ देनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आईज स्ट्रॉन्ग हो तो हमें ओमेगा 3 फैट्स का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। खासतौर पे वो बच्चे जिनकी बेसिस बन रही होती है अगर हम उनमें बचपन में ओमेगा 3 फैट्स का इस्तेमाल करवाते हैं तो उनकी ब्रेन की हेल्थ अच्छी होती है, समझने सीखने की सलाहियत बढ़ती है और साथ में स्कूल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और चूंकि बच्चों में रेटिना भी डेवलप हो रहा होता है तो लिहाजा अगर आप बच्चों में बचपन में ओमेगा 3 फैट्स का इस्तेमाल करवाते हैं तो उनके अंदर जो आंख की सेहत है वो बेहतर होती है और उनको विजन प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये थी वो फैट जो कि हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होती है और हमें अपनी खुराक का इसको अहम हिस्सा बनाना चाहिए। इसके बाद आगे मूव करते हैं, जो सेकंड है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स आमतौर पे गोश्त में लाइक मटन में, बीफ में, इसके अलावा मुर्गी की स्किन के अंदर, मक्खन में, देसी घी में, मार्जरीन में, इन तमाम के अंदर आमतौर पे सैचुरेटेड फैट्स होती हैं।
इन फैट्स का अगर मुतनासिब इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होती हैं, अगर इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसानदेह साबित। जो कैलोरीज हम लेते हैं उसमें 10% तकरीबन सैचुरेटेड फैट्स आनी चाहिए। नेक्स्ट जो तीसरी किस्म है उसको हम बोलते हैं ट्रांस फैट्स। तो व्यूअर्स, जब लिक्विड फैट्स यानी ऑयल में से जब हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं, यानी कि जब ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उससे बनती है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स हमारे लिए कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होती। ये हमारा जो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल है LDL उसको बढ़ाती हैं और जो फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल है HDL उसको कम करती हैं। ट्रांस फैट्स खुशबू में अच्छी होती है, जायके में अच्छी होती है और ये जो मुख्तलिफ फूड आइटम्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देती हैं। इसलिए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो फूड में ट्रांस फैट्स इस्तेमाल करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जितने भी रेडीमेड फूड्स हैं, डिब्बाबंद फूड्स हैं, उनके अंदर ट्रांस फैट्स पाई जाती हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें फ्राई की जाती है मार्केट के अंदर, लाइक समोसे, पकोड़े और फ्राइज वगैरह, वो आमतौर पर ट्रांस फैट्स के अंदर ही फ्राई की जाती हैं। इसके अलावा जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, इन तमाम के अंदर ट्रांस फैट्स होती हैं। ट्रांस फैट्स हमारे लिए कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होती। ये हमारा जो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल है LDL उसको बढ़ाती हैं और जो फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल है HDL उसको कम करती हैं। नतीजतन ये हमारी आर्टरीज में जमा होती हैं, दिल के अमराज का बाइस बनती हैं, शुगर का बाइस बनती हैं, जोड़ों के दर्द का बाइस बनती हैं, हमारी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो सकती हैं, जिसके बाइस फिर फालिज का खदशा बढ़ जाता है। हमारी जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज है यानी जहानत में कमी आ जाती है, हमारा आइज की हेल्थ मुतासर होती है, हमारी स्किन जल्दी लटक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे लिए फायदेमंद फैट्स हैं हमें उनका इस्तेमाल बढ़ाना है और जो नुकसानदेह फैट्स हैं उनका इस्तेमाल कम करना है। जो फायदेमंद फैट्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम तरह के जो नट्स हैं, बादाम, अखरोट, जैतून का तेल, फिश ऑयल, अलसी, इन तमाम में ओमेगा 3 फैट्स पाए जाते हैं जो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए, हमारी आंखों की हेल्थ के लिए, जॉइंट्स के लिए, दिल की हेल्थ के लिए, स्किन को बेहतर करने में अहम रोल प्ले करते हैं और इसके अलावा ये हमारे वजन को भी कम करते हैं। इसी तरह से जो नुकसानदेह फैट्स हैं लाइक ट्रांस फैट्स, जो कि आमतौर पे प्रोसेस्ड फूड्स में पाई जाती हैं, डिब्बाबंद खानों में पाई जाती हैं, जो रेडीमेड मिलते हैं बेकरी आइटम्स में, जैसे बिस्किट्स हैं, केक हो गया, आइसक्रीम हो गई, इसके अलावा मार्जरीन वगैरह में ये फैट्स ज्यादा पाई जाती हैं। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो लिहाजा एक बार फिर फैट्स का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है, लेकिन गैर मुनासिब और गैर मुतनासिब फैट्स का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।